हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका कल ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस वाली वैकेंसी के बारे में। आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे। इवन मेरे पीछे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, है ना, कि मैम DSSB में हमारी MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटल आपकी 714 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। कल आपका नोटिफिकेशन भी आया था, तो उस नोटिफिकेशन का एक डिटेल एनालिसिस यानी कि उसमें अगर हम इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिलेबस क्या रहेगा, हमारी एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, मैम सैलरी क्या होगी, क्या फिजिकल भी होगा, ये ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे डाउट्स होते हैं जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हो या किसी भी वैकेंसी में अपने आप को एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का सपना देखते हो, है ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए सपना देखते हो। तो चलिए फिर बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, फटाफट से सारी बेसिक जितनी भी चीजें हैं सब पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि मैम वैकेंसीज कितनी है, टोटल वैकेंसीज मैंने आपको अभी अभी बताया 714, 714 वैकेंसीज है। किसकी? DSSB MTS। MTS क्या होता है मैम? मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ या MTS जैसे ही नाम आता है तो एक कॉमन डाउट आता है, क्या मैम हमें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, है ना। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है MTS का मतलब भाई ग्रुप डी की जॉब है, तुम्हें झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। MTS का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टी मतलब बहुत सारे, टास्किंग मतलब टास्क, स्टाफ मतलब स्टाफ, यानी कि जो छोटे मोटे जो काम होते हैं ना उनको करने वाले जो स्टाफ रहता है वो मल्टीटास्किंग। जैसे जैसे आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह, कितने जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं सब ले लीजिए, या जितने भी आपने ऑफिसर्स देखे होंगे उनके पास में एक बंदा रहता है। जैसे मान लो कोई ऑफिसर है, ठीक है, अब उसको कोई फोटोकॉपी करानी है ना, कोई मेल आई है उसका प्रिंट आउट निकलवा के लेके आना है, या कोई फाइल है वो दूसरे टेबल पे पहुंचानी है, या फाइल्स हैं उन सबको मैनेज करके अच्छे से रखना है, तो वो बंदा नहीं करेगा। उसके लिए एक हेल्पिंग हैंड बोल सकते हैं, है ना, या फिर एक हेल्पिंग स्टाफ के रूप में बोल सकते हैं, वो आपका MTS दिया जाता है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जिनके अंदर ये छोटे मोटे काम के लिए, जैसे फाइल्स डिलीवर होगी इधर से उधर, इस टेबल से उस टेबल, फोटोकॉपी वगैरह करवा दी, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा दिया, फाइल्स को मैनेज करके रख दिया, इस तरीके के जो काम करने होते हैं वो आपका MTS के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये क्लैरिटी हुई। चलिए जी, वैकेंसीज कितनी है मैंने आपको बताया 714। मैम किस तरीके से रहेंगी, किस तरीके का मतलब है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, यानी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली, एक बारी देख लेते हैं। ये जो 714 टोटल वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट वाइज किस तरीके से है। एक्साइज एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट में 31 पोस्ट है, लेबर डिपार्टमेंट में आपकी 83 है, इसके अलावा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में आपकी 9 वैकेंसीज है, पब्लिक आपका डिपार्टमेंट इसमें 5 दे रखी है, एनसीसी में आपका 68 है। इस तरीके से आपके डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है। शायद विजिबल भी होगा, नहीं हो तो बता देना, मैं टेलीग्राम पे उसको शेयर कर दूंगी। तो ऐसे मिलाकर के टोटल आपकी 714 MTS की वैकेंसीज है, ये आपका डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है मैम, अप्लाई कब कब किस किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर्म कब से भरा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे DSSB MTS ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है 11 दिसंबर 2025 से, यानी कि कल से आपका फॉर्म फिलिंग इसमें स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की रहने वाली है 15 जनवरी। 11 दिसंबर से लेकर के, मैं यहां मेंशन कर दूं कि बेटा 11 दिसंबर, 11 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी इसकी डेट रखी गई है, इसके बीच में अप्लाई कर दीजिएगा। और जो हर एग्जाम के लिए मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ हमेशा कहती हूँ लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना, इस एग्जाम में भी मैं सेम कहूंगी। ठीक है, सिलेक्शन इसके सिलेक्शन के लिए यानी कि एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप उस
वैकेंसी के लिए योग्य है या फिर नहीं है, ये चीज दो पैरामीटर्स पे डिसाइड की जाती है। एक होता है आपकी एज लिमिट, एक होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कौन कौन सी डिग्री है, क्या इसके लिए एलिजिबल है। एक होता है एज लिमिट, आपकी आयु सीमा इसके बीच में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो इसमें आपकी मिनिमम 18 साल रहेगी और मैक्सिमम 27, यानी कि मैं कह सकती हूं आपकी एज कितनी रहेगी, 18 से 27 वर्ष तक। डन है। आगे आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साफ साफ बोल रखा है मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपकी 10th पास होनी चाहिए। एज कितनी आएगी, 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास आपकी रहेगी। दो चीजें थी, आई होप क्लियर होंगी, क्लैरिफाई आपको हो गया है। आगे आते हैं कि मैम सबसे मेन कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, क्या इसमें हमारा फिजिकल भी होगा या नहीं होगा, किस तरीके से सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो क्लियरली मेंशन है क्या कि इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा। क्या रखा गया है, रिटन एग्जाम इसमें आपका रखा गया है। अब जो रिटन एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस किस तरीके से रहेगा, वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, रिटन एग्जाम की बात की जाए तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू रहने वाले हैं। क्लियर है, एमसी मेरा लगा है यहाँ पे, एक बार बात कर लो। क्या बोला है, आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस रहेंगे, टिक मार्क करने वाला जिसको बोलते हैं। बात की जाए एग्जाम विल हेल्ड फॉर 200 मार्क्स और 200 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। कितने रहेंगे, 200 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे ध्यान से सुनिएगा। जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी यानी आपका जो रीजनिंग वाला टॉपिक है उसके भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो क्वांट का पोर्शन है, जो मैथ्स का पोर्शन है, उसके भी बेटा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्पेरिहेंशन उसके भी 40 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 40 क्वेश्चन, यानी 5 सब्जेक्ट हो गए। कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस। 5 सब्जेक्ट आपके हैं, हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के रहने वाले हैं। टाइम इसके लिए आपको 2 घंटे का यानी 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आगे आते हैं, लेवल का क्या रहेगा, आपकी लेवल 1 दिया गया है 18,000 से आपका 56,900 सैलरी है। ग्रुप सी की रहने वाली है, वो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी, है ना, कि जैसे एमटीएस नाम आता है तुम्हें लगता है ग्रुप डी होगा, भाई ग्रुप सी की आपकी पोस्ट रहती है। फी वगैरह आपकी दे रखी है, 100 रुपीज की आपकी उसमें फीस रहने वाली है। और इसी के साथ साथ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सारा मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर होगा, क्लैरिफाई है, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब एक बात आती है घूम फिर के कि मैम इतने सारे हमारे एग्जाम्स होते हैं, DSSB ने इतने सारे एग्जाम्स निकाल दिए, आईबी में भी एमटीएस की वैकेंसी आ रखी है, इसके अलावा एसएससी की वैकेंसीज तो होती होती है, इसके अलावा मैम हम रेलवे भी नहीं छोड़ते, हम रेलवे के एग्जाम्स भी देते हैं, इसके अलावा हमारी बहन है वो बैंकिंग का भी पेपर दे रही है, मैडम जी हम तो यूपी से हैं यूपीएसआई भी देंगे, मैडम हम तो बिहार से हैं बिहार मद्य निषेध भी देंगे। इतने सारे एग्जाम्स है, इतने सारे वैकेंसीज हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर आप तैयारी कर रहे हो, सेम आपका सिलेबस है, तो आपको सर हर एक एग्जाम देना भी चाहिए, है ना। तो जब आप इतने सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हो, इतने सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक कॉमन डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है, क्या हमें हर एग्जाम के लिए अलग से पढ़ना चाहिए, क्या हमें हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैच खरीदना चाहिए, अलग अलग मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। इतना टाइम भी नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, समझ रहे हो। करना क्या है, इसका सॉल्यूशन जो आपको मैं बताने वाली हूँ, टेक्स्ट बुक का सुपर पास यहां लिख लीजिए। क्या है आपका सुपर पास, क्या होता है मैडम सुपर पास, सुपर पास ना आपका सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, इस एक ही सुपर पास, बस ये एक सुपर पास खरीद लेना,
ना, इस एक सुपर पास के अंदर सारे एग्जाम के बैचेस आपके रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जाओ उस एग्जाम का बैच खोलो और अपने क्लास को देखने लग जाओ। कोई बच्चा पंजाब से है, पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जाओ पंजाब पुलिस का बैच खोलो और जाकर के देख लो। मतलब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टोटल 375 बैच इसमें दिए जा रहे हैं आपके, 375 प्लस बैच आपको दिए जा रहे हैं। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया से उस एग्जाम का बैच खोलो, पढ़ने लग जाओ। बैच के साथ साथ जो पास प्रूफ है वो भी फ्री रहेगा। जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाने के लिए मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज खरीदते हो ना, टेक्स्ट बुक की, अलग मत खरीदना, इसी में इंक्लूडेड है। और ये सारा सब कुछ मिला के प्राइस आपका 369 होगा, 369 रुपए होगा कूपन कोड का यूज करने के बाद। एंड योर कूपन कोड इज NISHE22। ठीक है, कूपन कोड क्या रहेगा? निशा22। कैसे पहुंचना है मैम? आप इसी वीडियो में, जो फिलहाल वीडियो है आपकी, इसमें जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना। सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुलता है, पहले नंबर पे जो लिंक है वो सुपर पास लाइव का लिंक है, आप उस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लो। भाई साहब, हम लोग कहाँ पहुंचा? जब नीचे स्क्रॉल करते हो, पूरा नीचे स्क्रॉल कर लेना, यहाँ आपको दिखाएगा, ये 399 दिखेगा आपके फोन में, यहाँ ऑलरेडी कूपन लग रखा है, 399 दिखेगा। आप अप्लाई कूपन पे जाना और NISHE22 लगा के अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो 369 हो गया। देन इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, पूछ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं। ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।